वीकली करंट अफेयर्स जीके जीएस फॉर जुडिशरी, और ये होगा 10 दिसंबर 2022 से लेकर 16 दिसंबर 2022। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट इन गोवा हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच मिनिस्टर? करेक्ट आंसर इज मनोहर पारिकर। Mopa International Airport in Goa has been named after former Chief Minister Manohar Parrikar and was opened by Prime Minister नरेंद्र मोदी। थोड़ी सी एडिशनल जानकारी गोवा के बारे में देख लेते हैं। गोवा का कैपिटल है पानाजी, और डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो गोवा में दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसका नाम है नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा विच इज़ हेड क्वार्टर एट पानाजी एंड साउथ गोवा विच इज़ हेड क्वार्टर एट मारगांव। और गोवा के फर्स्ट सीएम, द फर्स्ट वॉज दयानंद बंदोड़कर of the Maharashtrawadi Gomantak party, who was succeeded by his daughter Shashikala Kakorkar, गोवाज ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर। और अभी के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, और पहले गवर्नर थे गोपाल सिंह। ठीक है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? भूपेंद्र पटेल। 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल। On December 12, 2022, Bhupendra Patel, the leader of the Bharatiya Janata Party (BJP), took the oath of office as Gujarat's chief minister for the second time in a row in Gandhinagar. Governor Acharya Devrat gave the oath of office to Patel as the 18th chief minister in Gandhinagar. गुजरात के बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, while its largest city is the अहमदाबाद। गुजरात का लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद। डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 33 गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आफ्टर सेवरल स्प्लिट्स ऑफ द ओरिजिनल 17 डिस्ट्रिक्ट्स एट द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इन 1960। गुजरात का जब फॉर्मेशन हुआ 1960 में, 1960 में जब गुजरात का फॉर्मेशन हुआ तो उस समय ओरिजिनली 17 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 17। बाद में आज की डेट में डिवाइड कर करके 33 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। फर्स्ट सीएम जीवराज नारायण मेहता ऑफ द आईएनसी, और फर्स्ट गवर्नर मेहदी नवाज जंग, और अभी हैं गवर्नर आचार्य देवव्रत। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? पीटी उषा। फॉर्मर एथलीट पीटी उषा हैज़ बीन लीगली चोजन एज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। Usha, 58, is a quadruple Asian Games gold medalist and finished fourth in the Olympic 400-meter hurdles final in 1984. Which state becomes the first state to launch its own climate change mission in India? Tamil Nadu. Tamil Nadu will be the first state to establish its own climate change mission. तमिलनाडु के बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, और डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, और 38 डिस्ट्रिक्ट्स। और करंट सीएम है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। M.K. Stalin is an Indian politician serving as the 8th and current chief minister of Tamil Nadu. RBI signs currency swap agreement with which country? Maldives. Under the SARC currency swap framework, the Reserve Bank of India (RBI) has inked a currency swap agreement with the Maldives Monetary Authority. This arrangement allows the MMA to withdraw funds from the RBI in various tranches up to a maximum of USD 200 million. RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। कब इस्टेब्लिश हुआ RBI? The Reserve Bank of India was set up on the basis of the recommendations of the Hilton Young Commission. एक कमीशन बैठा था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। इसी के सिफारिश पे, इसी के रिकमेंडेशन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन, ध्यान रखिएगा, हो सकता है जीके क्वेश्चन में पूछ दे। ठीक है, RBI was formed on the basis of the recommendation of the which commission? Hilton Young Commission. I repeat, Hilton Young Commission. Hilton Young Commission. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 किस एक्ट के द्वारा आया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, 1934, आज़ादी से पहले का, 1947 से पहले का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1934, प्रोवाइड्स द स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक विच कमेंस्ड ऑपरेशंस ऑन अप्रैल 1, 1935। और आरबीआई का हेड क्वार्टर है। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वॉज इनिशियली स्टैब्लिश्ड इन कोलकाता बट वॉज परमानेंटली मूव्ड टू मुंबई इन 1937। ठीक है, इनिशियली कोलकाता में था, फिर परमानेंटली मूव हो गया मुंबई में 1937 में। द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर सिट्स एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड।
The ninth World Ayurveda Congress and Arogya Expo 2022 was inaugurated in which state? Goa. The All India Institute of Ayurveda and Rosenberg's European Academy of Ayurveda, Germany, have signed an MOU for advanced study in traditional Indian medicinal systems. गोवा के बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी है ये, जो कि पहले अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं जल्दी जल्दी। कैपिटल है गोवा का पनाजी, और डिस्ट्रिक्ट है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा, बस 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। फर्स्ट सीएम थे दयानंद बंदोड़कर और फर्स्ट गवर्नर थे गोपाल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, when is UNICEF Day celebrated every year? 11th December. UNICEF Day 11th December. UNICEF Day 11th December. Every year on December 11th, UNICEF Day is observed. UNICEF was once known as the United Nations International Children's Emergency Fund, but is now officially known as the United Nations Children's Fund. Following World War II, the United Nations established the International Children's Emergency Fund to provide humanitarian assistance for the well-being of children whose future was jeopardized. It also protects children's rights and assists them in reaching their full potential. यूनिसेफ के बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। यूनिसेफ इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। यूनिसेफ इस्टेब्लिश्ड ऑन 11th दिसंबर 1946 है। 11th दिसंबर को इस्टेब्लिश हुआ, इसलिए यूनिसेफ डे मनाया जाता है 11th दिसंबर को। ठीक है, यूनिसेफ इस्टेब्लिश्ड ऑन 11th दिसंबर 1946 इन न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, जो कि यूएस में है। ठीक है, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, और इस्टेब्लिश हुआ 11th दिसंबर 1946 में। Which country passed the tobacco law to ban smoking for the next generation? New Zealand. ठीक है, New Zealand. New Zealand is not the only country advocating for a smoking ban for future generations. In June, the UK government commissioned a paper that advocated raising the legal smoking age each year in order to phase out tobacco use among young people. न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। आई रिपीट, न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन। न्यूजीलैंड वेलिंगटन, न्यूजीलैंड वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की करंट पीएम है जेसिंडा आर्डर्न। करंट पीएम जेसिंडा आर्डर्न, जेसिंडा आर्डर्न। ठीक है, न्यूजीलैंड की पीएम है। इंडिया साइंड द जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी विथ विच कंट्री? फिनलैंड। India signed the joint declaration of intent on migration and mobility with which country? Finland. India and Finland have signed a joint statement of intent on migration and mobility in order to reach a mutually beneficial agreement on migration and mobility. Union Minister of State for External Affairs V. Muralidharan and Finland's Minister of Employment MS Tuula Haatainen signed the proclamation. फिनलैंड के बारे में थोड़ा सा एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी। हेलसिंकी। फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी। फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड। ठीक है, करेंसी फिनलैंड का करेंसी यूरो। और प्राइम मिनिस्टर, अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं सना मिरेला मैरिन। सना मिरेला मैरिन। फिनलैंड की करंट पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं सना मिरेला मैरिन। करेंसी यूरो और कैपिटल है फिनलैंड का हेलसिंकी। फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी। Who will be the next chief scientist of WHO? Dr. Jeremy Ferrer. Who will be the next chief scientist of WHO? Dr. Jeremy Ferrer. Dina Boluarte was recently selected as the first female president of which country? Dina Boluarte, Peru. Dina Boluarte was recently selected as the first female president of Peru. ठीक है, Dina Boluarte, Peru. Dina Boluarte was appointed as Peru's first female president amid a political crisis when her predecessor and former boss Pedro Castillo was ousted in an impeachment trial. पेरू के बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी। पेरू का कैपिटल है लीमा और करेंसी है सोल। आई रिपीट, पेरू कैपिटल लीमा। पेरू का कैपिटल लीमा एंड करेंसी सोल। पेरू का कैपिटल लीमा एंड करेंसी सोल। Sukhvinder Singh Sukhu was sworn in as the Chief Minister of which state? Himachal Pradesh. Which city is the host of the G20 Development Working Group meeting? Mumbai. Meizotropis
Pelita patwa, which was added to IUCN Red List, belongs to which species? Medicinal plant. Three medicinal plant species found in the Himalayas have been added to the IUCN Red List of threatened species. Misotropis pelita, commonly known as patwa and endemic to Uttarakhand, has been assessed as critically endangered. Fritillaria cirrhosa as vulnerable and Dactylorhiza hatagire as endangered. Next. What is the theme of the World Soil Day 2022? World Soil Day 2022 का थीम क्या है? Soils where food begins. Soils where food begins. वर्ल्ड सॉइल डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 5 दिसंबर. 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है. कब? दिसंबर, तारीख 5. वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर. वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल एंड टू एडवोकेट फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल रिसोर्सेज. Where is India's first carbon neutral farm located? Kerala. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan declared a seed farm located in Aluva in Kerala as the first carbon neutral farm in the country. What is the theme of International Mountain Day 2022? Women Move Mountains. Theme of the International Mountain Day 2022: Women Move Mountains. Which city is the host of the first G20 Finance and Central Bank Deputies meeting? Bengaluru. Host of the first G20 Finance and Central Bank Deputies. Finance and Central Bank Deputies meeting, Bengaluru. What is the position of India in the 2022 Hurun Global List? 5th. इंडिया का पोजीशन हुरुन ग्लोबल लिस्ट 2022 में 5वां नंबर पे है. India ranks at number 5 as 20 Indian companies feature in 500 most valuable ones in the world as per the 2022 Hurun Global List. India rose from the 9th rank to 5th rank with 20 companies featured in the list. With USD 202 billion, Reliance Industries is the most valuable company ranked at, followed by Tata Consultancy Services and HDFC Bank. Reliance Industries नंबर 34 पे है एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS जो कि नंबर 65 पे है, आर दी ओनली 2 इंडियन कंपनीज टू फीचर इन द टॉप 100 लिस्ट. US टॉप्स द लिस्ट विथ 260 कंपनीज. ठीक है, सबसे टॉप पे कौन है? US है. US की कितनी कंपनियां हैं? 260 कंपनियां हैं लिस्ट में. ठीक है. Which state UT has proposed to launch a unique alphanumeric identification number for all families? Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said the administration will launch an 8-digit कितना डिजिट का? 1 digit 8 unique alpha numeric identification number for families in the Union Territory. The unique family ID aims for speedy and transparent implementation of social security schemes. Which institution launched the International Climate Club G7? International Climate Club G7. The group of 7 economies have created an open international climate club for countries to cooperate in the fight against global warming. German Chancellor Olaf Scholz, who holds the presidency of the G7 until the end of the year, announced the decision. Germany will pass the presidency to Japan. The club will work to help accelerate the industrial transition to cleaner forms of energy and to further develop emission reduction measures. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the All India Institute of Ayurveda in which state? गोवा. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही. आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.